नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्मार्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है हमारा ये रहा। वो टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन जो बैंक्स के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर यूपीएससी या कई ऐसे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आती है। उसमें एक टॉपिक होता है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो टॉपिक है कि जैसे मानिए कोई नंबर ऐसा दिया है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तब तो खैर चलिए वो बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल के और आंसर ले आते हैं। पर जैसे कभी कभी दिया है कि मानिए 650 दे दिया है जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 1050 दे दिया है, 30 दे दिया है, या फिर कोई भी ऐसा नंबर दे दिया उठा के जिसका एक परफेक्ट एक स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि बच्चों को वैल्यू निकालने में बहुत दिक्कत हो जाती है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हम ऐसी भी वैल्यू की एग्जैक्ट एक वैल्यू निकाल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट हो इन सब के सामने। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो एक अपना नंबर लेते हैं वो लेते हैं 650। 650 एक आसान और एक छोटा नंबर है। तो 650 का जो स्क्वायर रूट के लिए अगर हम लोग एग्जैक्ट एक वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 650 किसके स्क्वायर के बाद आता है, वो कौन सा ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जिसके स्क्वायर के बाद 650 आ जाता है। तो देखिए 650 आता है 25 का जो स्क्वायर है, इसके बाद 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है कितना, 625। 625 ठीक है। अब 625 जब ये आ गया है तो 625 का तो 25 का स्क्वायर 625 निकल के आ गया, पर अभी भी हम 650 का कैसे स्क्वायर रूट निकालें कि भाई देखो 25 निकालेंगे तो 625 आ जाएगा, पर 650 का स्क्वायर रूट अभी भी हम कैसे निकालें, अभी भी इसकी वैल्यू पक्का नहीं हुई है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 25 प्लस एक्स। ये बात आप मान रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ 25 में ऐसा जुड़ेगा जिसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 650 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस x की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है 25 प्लस x की जगह पे हम लिखेंगे अपना पहले मेन नंबर 650 जिसका हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। उसके बाद उस लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लिखना है जो उसके जस्ट नीचे आता है। जस्ट नीचे का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 650 है तो 650 के पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है, तो वो आता है 25, हम लोगों ने बताया था। तो उस 25 का लिखना है स्क्वायर हम लोगों को, और फिर हमको क्या करना है 2 इंटू 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको जो सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा जो दूसरे स्टेप में हम लोग लिखते हैं। तो दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो होगा 25 प्लस देखिए 650 में से 625 जाएगा तो कितना आएगा 25, ठीक है 25। और ये जो 2 इंटू 25 है इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50। तो 25/50 को क्या होता है, 25/50 मतलब 1/2, और 1/2 जो होता है उसकी वैल्यू होती है वो होती है 0.5, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब 1.2 की वैल्यू जब 0.5 होती है तो हमारा जो एग्जैक्ट एक आंसर आएगा वो आएगा तीसरे स्टेप में जो होगा 25.5। और इसको अभी हम लोग कैलसी या कैलकुलेटर से चेक करते हैं तो हम पाएंगे कि 625.5 जो है नंबर, इसका जो एक्यूरेट जो स्क्वायर होता है वो 650 के ही आसपास होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्लोजेस्ट होता है 650। तो आइए चलिए इसको एक बार कैलकुलेटर पे भी देख लेते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर पे हमने किया हुआ है 650
देखिए सबसे पहले देखिए, ये देखिए मेमोरी पे जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं 25.5 इंटू 25.5 हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो देखिए 650.25 है, जो अप्रॉक्स क्या बहुत ही ज़्यादा 650 के आसपास है। तो ये तो हम लोगों ने निकाला एक वर्ड का, एक नंबर का स्क्वायर। अब एक दूसरा कोई नंबर चूज करते हैं, उसका हम आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाते हैं। तो इस बार हम चलिए चूज करते हैं 1050। तो 1050 जो होता है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो देखिए 32 का जो स्क्वायर है, आपने अगर हमारी एक वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम चुटकियों में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले देखें कि 1050 मतलब 1050 का ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जिसका स्क्वायर इसके बहुत पास होगा। तो वो लार्जेस्ट नंबर है 32 है। अब आप पूछेंगे 32 कहाँ से आया? तो इसके लिए हम एक अलग हमारी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले हमने 32 लिखा, 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024। ठीक है, 32 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1024। पर 1024 इज नॉट एक्यूरेट आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 150। तो इसमें हमारा जो पहला स्टेप होता है जो हमने उसमें भी किया था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 32 प्लस, अब 1024 में से 150, क्योंकि मैं लिख देता हूँ 1050 में से 1024 को माइनस करते हैं और फिर हम लोग 2 इंटू 32 करते हैं। ये स्टेप तो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आया। देखिए सबसे पहले 32 कहाँ से आया? 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1050 के सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस में जो लार्जेस्ट नंबर है जिसका स्क्वायर आता है वो 32 आता है। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, अगर हम लोग 33 के स्क्वायर की बात करेंगे तो वो जो हमारा स्क्वायर है वो 1050 के अप निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 1050 जो मेन वैल्यू है उसमें से हम लोगों को 32 के स्क्वायर की वैल्यू को माइनस कर देना है और अपॉन में हमको 32 इंटू 2 कर देना, मतलब 32 का ट्वाइस कर देना है। तो इसका जो आंसर आएगा 1050 माइनस 1024 अपॉन 2 इंटू 32। तो 24 और 50 में से जाएगा तो आंसर आएगा 26 अपॉन 32 इंटू 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 64। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो आएगा 13 अपॉन 32। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो स्टेप होगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे, रुकिए इसको थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऊपर वाला भी दिखाई दे। दूसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लिखेंगे 32
प्लस, अब 13/32 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 13/32, ठीक है। अब इसका जो है जो तीसरा स्टेप होगा, जो इसका आंसर ही होगा डायरेक्टली, वो होगा 32 प्लस, अब 130 को जो है 13 को आपको 32 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 बन जा 32, 32 जा 64, 32 3 जा 96, 34 4 जा 128, तो 128 जो है वो 130 से छोटा है, तो 0.4, उसके बाद फिर 128 130 से जाएगा नीचे तो हो जाएगा 2, तो 0.40 मान लीजिए आप, ठीक है। अब चौथे स्टेप में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32.40, ठीक है। तो 40 इसका जो स्क्वायर होगा ये बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट क्लोजेस्ट नंबर होगा √50 के स्क्वायर रूट के। इसको हम लोग एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। तो 32.4 इंटू 32.4, तो देखिए इसका जो आंसर है यह है 1049.76, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट है 1050 के स्क्वायर के। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक नंबर और कोई लेते हैं, उसका भी हम लोग इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इस बार हम जो नंबर लेने जा रहे हैं वो बहुत छोटा नंबर ले रहे हैं, और वो नंबर है जैसे मानिए 30। अब 30 का स्क्वायर रूट क्या है? 30 का स्क्वायर रूट तो आप सब जानते हैं कि भाई 30 का जो स्क्वायर रूट है उसमें जो सबसे लार्जेस्ट नंबर जिसका जो स्क्वायर है वो 30 के सबसे पास माना जाएगा, वो है 5। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इस वजह से। और भाई उसके बाद अगर हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो 30 के ऊपर निकल जाएगा। तो मतलब 5 का जो स्क्वायर है उसमें कुछ वैल्यू ऐसी ऐड करेंगे 5 में, जिसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। अब उस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप था जो आपने अभी तक देखा, वो हो जाएगा 5 प्लस, अब 30 में से पहले क्या करना है, 25 को माइनस करना है, और उसके बाद फिर 5 को डबल कर देना है, 5 इंटू मतलब 2 इंटू 5 कर देना है, ठीक है। और 2 इंटू 5 करने के बाद ये जो हमारा जो आया है लिख के, इसको हम लोग दूसरे स्टेप में जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आएगी 5 प्लस 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक सेकंड, ये देखिए गलती से पेन गलत चल गया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5.10 की, वो होगी 1/2। तो जो थर्ड स्टेप में जो इसका जो आंसर लिख के आएगा वो आएगा 5 प्लस 0.5, ठीक है। तो इसका जो मेन जो आंसर आपने देखा वो निकल के आया है, वो 5.5 है, जिसका जो स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा 30 के स्क्वायर रूट के। आइए एक बार इसे कैलकुलेटर में भी चेक करा लेते हैं आपको। तो सबसे पहले हमने लिखा 5.5 इंटू
5.5। आंसर हम देखते हो लिख के आता है 30.25, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट है 30 के स्क्वायर के। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, इस बेल आइकन को दबाइएगा। इससे क्या होगा कि कभी भी हम अगर अपनी चैनल में कोई भी नई वीडियो डालेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पा जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे चैनल की कोई भी नई वीडियो वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप देखेंगे तो आपको हमने कई सारी टेक्निक्स बताई हुई हैं, कई चीज़ें, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और फिर भी अगर आपको मैथ्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल लगता है, या कोई भी ऐसी टेक्निक है जो आप सीखना चाहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें प्लीज़ हमारे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ये बताइए कि हमें भाई स्क्वायर नहीं करना आता, मल्टीप्लाई नहीं करना आता, स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता। तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे, और हम आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो आपके उसी कमेंट के रिप्लाई बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू आपका।